हेलो फ्रेंड, पिछले वीडियो में यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के बेस डिफिनीशन और इसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखा गया। अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ को सॉल्व करने का मेथड के बारे में जानेंगे। इसमें सबसे पहले जानेंगे कि अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होता है। अब अभाज्य गुणनखंड विधि मीन्स कि किसी पॉइंट का, मान लीजिए हमारे पास एक पॉइंट है x और एक दूसरा पॉइंट है y, तो इन दोनों पॉइंट का पहले हम गुणनखंड विधि से इसका पॉइंट सॉल्व करते हैं। उसके बाद जैसे मान लीजिए पॉइंट है एक्स वाई, तो यहाँ से विधि में यह है कि यहाँ से जो हमें पॉइंट दिया गया, मान लीजिए पॉइंट है x और y, तो x y का एलसीएम और एचसीएफ निकालते वक्त हमें उनका उस पॉइंट का अभाज्य गुणनखंड विधि ज्ञात कर दे। इसमें अभाज्य गुणनखंड विधि में यह है कि जब उस अभाज्य गुणनखंड विधि का एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम मीन्स कि लघुत्तम समापवर्तक और एचसीएफ मीन्स कि महत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक मीन्स कि उस पॉइंट का सभी पॉइंट का मल्टीप्लिकेशन लघुत्तम समापवर्तक मीन्स एलसीएम होता है, और एचसीएफ मीन्स महत्तम समापवर्तक मीन्स कि जो हमें पॉइंट दिया गया है तो इस पॉइंट का गुणनखंड विधि सॉल्व करते हैं, तो उस गुणनखंड विधि का जो कॉमन पॉइंट होता है, तो उन दोनों जैसे एलसीएम और एचसीएफ में, एलसीएम और एचसीएफ में जो कॉमन पॉइंट होता है उन्हीं कॉमन पॉइंट का मल्टीप्लिकेशन ही हमारा एचसीएफ होता है। इसमें जानेंगे और मेथड्स के बारे में। जैसे मान लीजिए पॉइंट है एक्स और वाई, तो यहाँ से हम कुछ सूत्र के बारे में जानेंगे। सूत्र के माध्यम से देखेंगे कि x और y, मान लीजिए जो पॉइंट है हमारा एक्स वाई, जिसका गुणनखंड विधि से हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, तो एक्स वाई पॉइंट है, तो एक्स वाई इक्वल टू होता है एलसीएम। एलसीएम एलसीएम मीन्स कि पॉइंट एक्स वाई का एलसीएम इंटू एचसीएफ। एचसीएफ मीन्स पॉइंट एक्स और वाई का एचसीएफ। यहाँ से हम एलसीएम को सॉल्व करते हैं, एलसीएम, तो यहाँ से एलसीएम का फार्मूला मिलेगा कि एलसीएम इक्वल टू हमारा पॉइंट जो है एक्स वाई, तो एक्स वाई अपान एचसीएफ। एचसीएफ मीन्स कि पॉइंट एक्स और वाई, मीन्स कि एलसीएम इक्वल टू जो एक्स वाई का पॉइंट होगा वो एक्स वाई अपान एचसीएफ। एचसीएफ मीन्स एक्स वाई, मीन्स एक्स वाई का जो पॉइंट हमें प्राप्त होगा गुणनखंड विधि से वही हमारा एचसीएफ। और यहाँ से अब एचसीएफ को निकालेंगे, तो एचसीएफ मीन्स महत्तम समापवर्तक इक्वल टू पॉइंट एक्स वाई अपान एलसीएम। एलसीएम मीन्स कि पॉइंट एक्स और वाई। तो यहाँ से हमें दो फार्मूला प्राप्त हुआ कि एलसीएम निकालते हैं, तो एलसीएम इक्वल टू एक्स वाई मीन्स कि जो पॉइंट दिया गया है वो, तो एक्स वाई अपान एचसीएफ, और एचसीएफ का फार्मूला होता है कि एचसीएफ इक्वल टू एक्स वाई अपान एलसीएम। एलसीएम मीन्स कि लघुत्तम समापवर्तक और एक्स वाई है कि जिस पॉइंट का हमें गुणनखंड निकालना है, तो वही पॉइंट हमारा है। अब यहाँ से हम समझेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ का किस तरह हम गुणनखंड विधि से सॉल्व करते हैं। आइए एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पे सपोज कीजिए पॉइंट है 8 और 12 हमारा पॉइंट है, तो इन दोनों पॉइंट को अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो 8 और 12 को अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम एंड एचसीएफ सॉल्व करना है। तो यहाँ से सबसे पहले सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे कि पॉइंट है हमारा 8 और 12, तो जो पॉइंट हमें दिया गया इन दोनों पॉइंट को हम अलग अलग पहले इसका गुणनखंड करेंगे। तो 8 का गुणनखंड करेंगे तो 8
8 का करेंगे तो जो संख्या है ये हमारा संख्या सम संख्या है, तो सम संख्या के सबसे छोटी संख्या होती है 2, तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे, तो 2 से करेंगे तो 4 होगा, फिर 2 से करेंगे तो 2 होगा, फिर 2 से करेंगे तो 1 प्राप्त होगा। अब 8 का हो गया, अब 12 का हम दूसरा गुणनखंड करेंगे, तो इसको 2 से करेंगे तो 6 प्राप्त होगा, फिर 2 से करेंगे तो 3 प्राप्त होगा, और फिर 3 से करेंगे तो 1 प्राप्त होगा। यहाँ देखेंगे कि एलसीएम के लिए देखेंगे, एलसीएम के लिए 8 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 और 12 के लिए 2 इंटू 2 इंटू 2। तो यहाँ से डायरेक्ट हम दूसरे मेथड से कॉमन द्वारा देखते हैं एलसीएम के लिए। तो एलसीएम के लिए क्या है कि जो पॉइंट है, जितना पॉइंट है सभी का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो यही हमारा एलसीएम प्राप्त हो जाएगा। एलसीएम हो जाएगा 96। अब इसके बाद एचसीएफ को सॉल्व करेंगे। उसके बाद यहाँ पे HCF को सॉल्व करेंगे, तो HCF पॉइंट है 8 और 12। 8 और 12 में HCF में देखेंगे कि यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 पॉइंट है और इसका पॉइंट है 2 इंटू 2 इंटू 3। तो इस पॉइंट में हम देखेंगे कि कॉमन पॉइंट क्या है। तो कॉमन पॉइंट यहाँ मिल रहा है कि 2 है कॉमन पॉइंट, फिर यहाँ भी कॉमन पॉइंट है, तो प्रत्येक कॉमन पॉइंट में से सिंगल एक हम लेंगे और सिंगल का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वही हमारा HCF प्राप्त होगा। तो यहाँ से कॉमन पॉइंट को लेंगे तो 2 इंटू 2 हमारा कॉमन पॉइंट है, तो यही हमारा कॉमन पॉइंट हमारा HCF होता है, तो ये हो जाएगा 4। तो यही हमारा होगा HCF, यही आंसर होता है। और यह हमारा हो गया प्राथमिक विधि। प्राथमिक विधि में कि यहाँ देखा गया कि जो पॉइंट दिया गया है वो पॉइंट हमारा छोटा पॉइंट है, तो छोटा पॉइंट को हम डायरेक्ट इस विधि से भी सॉल्व कर सकते हैं। और उसी में अगर बड़ा पॉइंट दिया गया है तो बड़ा पॉइंट के लिए इस फार्मूला का यूज करते हैं, जैसे एलसीएम इक्वल टू XY अपान HCF और HCF इक्वल टू XY अपान LCM। इस फार्मूला का यूज करके हम जो बड़े बड़े जो टाइप्स के जो क्वेश्चन होते हैं उसको हम सॉल्व करते हैं। जैसे इसी में अगर उसको पुट करें तो HCF को निकाले हैं, तो HCF को निकालें तो HCF इक्वल टू, यहाँ से समझ लेते हैं इसी को, तो HCF अगर निकालेंगे तो HCF इक्वल टू, मान लीजिए पॉइंट की बात कर रहा है XY, तो XY पॉइंट क्या है 8 है और 12 है, तो यहाँ पे हो गया 8 इंटू 12, ठीक। उसके बाद अपान, उसके बाद से HCF इक्वल टू 8 इंटू 12 अपान, उसके बाद LCM, तो LCM क्या निकाले यहाँ, LCM निकाले हम 96, तो 96 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद से इसी को सॉल्व करेंगे, जो हमारा प्राप्त होगा यही हमारा HCF होगा, तो यहाँ कितना होगा, यहाँ होगा हमें 4, यही हमारा HCF हो जाएगा। इसके बाद एक्सरसाइज 1.2 के कुछ हम एग्जाम्पल और क्वेश्चन को समझेंगे। उस एक्सरसाइज में हम जो मेन इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन होगा उसके माध्यम से हम समझेंगे। एक्सरसाइज के 2 से 3 कॉमन क्वेश्चन को लेंगे और सॉल्व करेंगे ताकि उस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन हमें सॉल्व हो जाए। हमें अभाज्य गुणनखंड विधि में एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम अच्छी तरह से समझते हैं। एग्जाम्पल है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF सॉल्व करना है और फिर इसका LCF भी सॉल्व करना है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। पॉइंट है हमारा 96 और 404। इस पॉइंट का हम गुणनखंड निकालते हैं, तो 96 का गुणनखंड से सॉल्व करेंगे। इस पॉइंट जो है हमारा पॉइंट 96 का, तो 96 का गुणनखंड निकालेंगे तो 2 से करेंगे तो होगा 4 और 8, और यहाँ पे फिर 2 से करेंगे तो हो जाएगा 2, उसके बाद से 4,
फिर 2 से करेंगे तो होगा 1 2, फिर पुनः 2 से करेंगे 6, पुनः 2 से करेंगे तो 3, अब 3 को 3 से तो 1 होगा। ठीक, यहाँ पे उसके बाद 404 का गुणनखंड करेंगे तो 404 2 से करेंगे तो 2 0 2, पुनः 2 से करेंगे 1 0 1, उसके बाद 101 है तो 1 से 101 यहाँ पे स्वयं 101 से ही विभाजित होगा, दूसरा किसी से विभाजित नहीं होगा। उसके बाद पॉइंट है 96 और 404, तो 96 और 404 का गुणनखंड हम यहाँ से निकाल दिए। इसके बाद HCF निकालेंगे तो HCF इक्वल टू, यहाँ पे जो हमें धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक 96 व 404 का HCF, तो HCF निकालेंगे तो देखेंगे इसमें कि दोनों में कौन सा कॉमन पॉइंट है। यहाँ पे देखेंगे यह एक, तो इसका एक पेयर बना है, इसका एक पेयर बना है और इसका भी एक पेयर बना है, तो इन दोनों में जो कॉमन पॉइंट्स होता है वही HCF होता है। तो इस कॉमन पॉइंट को लेंगे तो यहाँ पे 2 × 2 मिलेगा और दूसरा पेयर इसका नहीं दिख रहा है, तो इसको करेंगे तो 2⁻2 = 4, इसका HCF मिला हमें 4। उसके बाद HCF हो गया, उसके बाद LCM को निकालेंगे तो LCM इक्वल टू, LCM का फार्मूला होता है कि LCM इक्वल टू पॉइंट XY अपान HCF और पॉइंट XY, इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे तो XY पॉइंट की जगह है 96 × 404 अपान HCF, तो XY जो पॉइंट है 96 और 404, तो इसका HCF हम निकाले हैं 4, तो 4 हो जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे प्राप्त होगा 96 और 96 मीन्स 9696 प्राप्त होगा। यही हमारा LCM है, LCM। तो यहाँ पे लिखेंगे कि अतः LCM इक्वल टू 9696 और HCF इक्वल टू 4, यही हमारा आंसर प्राप्त होगा।